हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि R में शून्य योग का तत्समक तथा एक गुणा का तत्समक है। तो देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि R में अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शून्य जो है वो योग का तत्समक होगा और एक जो है वो गुणा का तत्समक होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि E तत्समक अवयव हो, यदि E तत्समक अवयव हो, तो देखो यहां से क्या शर्त है कि ए स्टार ई का जो मान है वो ए के बराबर आना चाहिए। यानी हम स्टार संक्रिया, जब कोई हमारे पास संख्या है ए जो कि आर में से अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से है, उसकी संक्रिया जब हम तत्समक अवयव ई के साथ लगाएंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, जहां जहां ए हम ले रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। ठीक है, तो अब देखो, हमें योग का तत्समक निकालना है। तो देखो, योग संक्रिया का तत्समक निकालते हैं। देखो, योग संक्रिया के लिए ए हम ले रहे हैं वास्तविक संख्याओं में से, तो क्या होगा, ए संक्रिया ई यानी कि ए स्टार ई का मान क्या आएगा, किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर, तभी तो तत्समक अवयव आएगा। तो यहां से तत्समक अवयव हम निकालते हैं। तो योग संक्रिया के लिए जो स्टार है वो प्लस से प्रतिस्थापित हो जाएगा क्योंकि योग संक्रिया हो रही है, तो ए प्लस में ई बराबर में ए आना चाहिए। तो यहां से ए जीरो हो गया, अर्थात ई का मान क्या आ गया, जीरो। और यही हमें सिद्ध करना था कि योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो जीरो होता है, तो ई बराबर जीरो आ गया। इसी प्रकार देखो, गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए यदि हम ए लें आर से, तो ए स्टार ई जो है वो ए के बराबर आना चाहिए तत्समक अवयव के लिए। तो देखो, गुणा संक्रिया में यहां पर स्टार किससे प्रतिस्थापित होगा, गुणा के चिन्ह से, तो ए ई बन जाएगा, अर्थात ए ई बराबर में आ गया ए। तो ई का मान क्या आ जाएगा, ए बट्टा में ए, अर्थात एक आ गया। तो ई का मान क्या हो गया, एक। तो देखो, गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो एक हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः योग संक्रिया के लिए तत्समक शून्य व गुणा संक्रिया के लिए तत्समक एक होता है, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।